अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, एपीसी के बाद जो पीडीएम की फॉर्मेशन हुई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जलसा किया अपना गुजरावाला में। उसके बाद जलसा जो पावर शो वो कराची में भी हुआ। कराची के पावर शो में कुछ ब्लंडर्स अपेरेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। अब उन ब्लंडर्स के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है कि क्या वो ब्लंडर्स थे, क्या वो कॉन्स्टेंटली ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि मे बी ये प्लान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हर्जा साराई और जिस तरीके से बात कर रही है, जो स्पीचेस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो ऑलरेडी इश्तिहाल से भरपूर है। तो हो सकता है कि ये सारा इश्तिहाल जो है पहले से प्लान किया गया हो। लेकिन पहले तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अगर हवाले से बात करें तो वो डिफेंड करते दिखाई दिए। कल भी उन्होंने इसी को डिफेंड किया कि एक नारेबाजी की, उन्होंने पॉजिटिव नारेबाजी की थी, कोई गलत बात नहीं की थी, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। जबकि सहाफ़ी, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने इस बात को कंडेम किया कि एक आखिरी आरामगाह है वो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, जो कि फादर ऑफ द नेशन है, बाबाए कौम है। एक तहजीब होती है, एक तरीक़ाकार होता है, कुछ मोरल्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमारे बड़े बूढ़ों के लिए हम उनके सामने इज्जत और एहतराम से खड़े होते हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आरामगाह है, ये हमें समझना पड़ेगा। छोटा नारा, बड़ा नारा, इस डिबेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अपेरेंटली बिलावल साहब ने भी खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने नारा लगाया, इस नारे को बड़ा इशू बना दिया। यही जो स्टांस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कल था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए। साथ ही साथ बिलावल साहब ने कुछ ये क्वेश्चंस भी रेज किए कि वो दो कौन लोग थे जो आईजी सिंध को रात को सुबह 4 बजे लेकर चले गए। अफसरान सवालात कर रहे हैं, कौन थे वो लोग जिनको वहाँ भेजा गया, ये सवाल उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उस सवाल के बाद जो है आर्मी चीफ ने जो है इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है, इंक्वायरी के लिए कहा है स्टांस के ऊपर जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कराची के हवाले से। और भी मजीद कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं। जिसने FIR लॉन्च की वो बंदा खुद कॉन्ट्रोवर्शियल निकला। FIR के क्या क्लॉज दुरुस्त नहीं थे, क्या FIR का जो तरीकाकार था वो दुरुस्त नहीं था, कौन FIR लॉन्च करवाने वाला शख्स था, बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। ये पॉलिटिकल गेम हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डर्टी दिखाई दे रही है इस वक्त। जिस तरह अपोजिशन जमातें प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है और जिस तरह उस प्रेशर को जो गवर्नमेंट ले रही है, क्या गवर्नमेंट भी ठीक कर रही है? गवर्नमेंट का जो तरीकाकार है वो उस वक्त अपोजिशन के साथ क्या वो दुरुस्त है या वो भी गलत तरीका अपना रहे हैं? इस ओवरऑल इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा PSP हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शहजाद नाथा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करूंगी। सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपसे तहरीक इंसाफ के हवाले से कि PDM का जलसा बेसिकली उनको प्रेशर डालने के लिए था, लेकिन प्रेशर के ऑल्टरनेट कुछ और देख रहे हैं हम, और बाकी इशूज सामने आते गए। कंट्रोवर्सी पहले PMLN की स्पीचेस से बनी, फिर उसके बाद बैक टू बैक जो उनके स्टांस थे वो भी उनके लिए कंट्रोवर्सी पैदा करती गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविना, पहले तो आपका और आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया। यहाँ बैठे मेरे भाई को मेरा सलाम। अलविना, मैं समझता हूँ कि देखें, जो आपने बात की कि प्रेशर डालने के लिए या XYZ डालने के लिए, बीइंग अ कराची सिटीज़न, मैं तो इस बात पर बड़ा परेशान हूँ कि ये जो PDM का जलसा हुआ टोटली ये हुआ कि जी हुकूमत को हटाया जाए और हमें लाया जाए। तो अब कराची के अंदर अगर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी 12 साल से हुकूमत में है। आप कराची से कश्मीर तक देख लें, कौन सी दूध की नहरें गई हैं। 1.5 लाख बच्चा इस कराची का रिपोर्टेड है जिसको कुत्ते ने काटा, वैक्सीन नहीं मिल रही। कश्मीर में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, लाड़काना में चले जाएं, बस सिंध के जितने अजला हैं वहाँ पे चले जाएं, ना अस्पताल चल रहे हैं, ना स्कूल चल रहे हैं। तो भाई आप कौन सी इनकलाबी बातें कर रहे हैं? आप कौन सी इनकलाबी सोच की बात कर रहे हैं? आपके पास तो ऑलरेडी आपके पास 12 साल से ये सिंध है, आपके पास तो की पोस्ट है, आपका वजीर आला बैठा हुआ है। आप पहले 12 साल के अंदर इस शहर में, इस सिंध के अंदर तो डिलीवर कर लेते, उसके बाद आप इनकलाबी बात करते। तो इनकलाबी बात उसी वक्त अच्छी लगती है जब आपने अपने राइट्स पूरे किए हों लोगों के, आपने अपने लोगों के राइट्स पूरे नहीं किए। वो ये डिबेट कर रहे हैं कि यानी कि खुद पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया और क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बनता नहीं है। अब आ जाते हैं कि जो PDM का जो प्रेशर बिल्ट अप करने के लिए जो ये जलसा और रैलीज थी, क्या आपको लग रहा है वो कामयाब हो रही हैं या नहीं हो रही, या दूसरी कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं मजीद? अलविना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची की आवाम ने और हमने फैसला कर लिया 8 नवंबर को हम उसी ग्राउंड में प्योरली कराची के लोगों के साथ आपके सामने जलसा करने जा रहे हैं। हमने डेट भी अनाउंस कर दिया, आप खुद उसमें
उसमें मीडिया की आंख से फैसला कर लीजिएगा कि इसमें कोई इंटीरियर सिंध से लाकर बिठाया गया, इसमें कोई रिजर्व से ला के बिठाया गया, इसमें कोई सरकारी एहलकार ला के बिठाया गया, या पब्लिक निकली है कराची की। कराची की तमाम पब्लिक को हमने दावत दी है। हमने कहा है कि जो पख्तून है वो भी बाहर निकलेगा, सिंधी है वो भी बाहर निकलेगा, महाजिर है वो भी बाहर निकलेगा, ज़ारेवाल है वो भी बाहर निकलेगा, पंजाबी भी बाहर निकलेगा, कश्मीरी भी बाहर निकलेगा, सराइकी भी बाहर निकलेगा। और आपको अंदाजा हो जाएगा प्योरली कैमरे की आंख के थ्रू कि 8 नवंबर को जो जलसा होने जा रहा है वो बड़ा है, या ईपीडीएम ने जो मुख्तलिफ जराए से लोगों को इकट्ठा कर अपना पावर शो दिखाया और जिसमें जो पैसे का बेतहा खर्च हुआ, आपके सामने लाखों करोड़ों रुपए के झंडे ये जो रोडों पे लगा दिए गए, मेरी और कौम के टैक्स के पैसे हैं भाई, ये अस्पतालों के दवाइयों के पैसे हैं। जिस तरह बात करें हुमायूं उस्मान साहब की, ये बेतहाशा खर्चा जो आप लोगों ने किया, ब्रांडिंग की, जलसा में जो ओवरऑल चीज़ें लगने की थी वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया, ये सारा आवाम के टैक्सेस का पैसा था। आप लोगों ने ये तमाम तो जलसे से क्या अचीव कर लिया और क्या अचीव करने जाएंगे? बहुत शुक्रिया, आज आपने मदू किया और मेरे भाई को सलाम। आपका कहना ये है कि कराची शहर में जो परसों जलसा हुआ है, ये जलसा स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तो मैं कहूँगा नहीं। इसमें जो भी होर्डिंग्स लगी थी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने लगाई हैं, या तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का सबूत हो कि ये चीज़ इस्तेमाल हुई है, इस तरह से हुआ है। देखें, कराची शहर सबका है। आपको पता होगा पिछले दिनों कराची यकजहती रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाली, जिसके अंदर, और वो बहुत बड़ी रैली थी, अगर आप अपनी कैमरा की आंख से दिखा दें, और दुनिया ने देखा, बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। और वो रैली हमने शुरू की आयशा मंजिल से। हमने वो रैली इसलिए निकाली, इस शहर में जो लासानियत के नाम पर सियासत होती रही है, जिसका हिस्सा बहुत सारे लोग रहे हैं, अब वो उस पार्टी में नहीं कहीं और हैं, तो मेरा क्या आपका इशारा हुमायूं उस्मान की पार्टी की तरफ है? मैं तो कभी भी उधर नहीं रहा, इनके ये नहीं रहे, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी देखिए मैं उस तरफ भी आऊंगा, जब ये कर लें तसल्ली से कर, मैं इनको जवाब दूंगा। इसका ये है कि देखें, हमने लासानियत को हमेशा ना कहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर है। हम बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करने निकले थे, और हम ओवरवेल्म, ये रैली जो थी इसमें आम आवाम, पीपल्स पार्टी के लोग ज़रूर थे बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन आम आवाम निकले, लियाकताबाद से निकले, जहां हमारा कोई काउंसलर भी नहीं है। कई इलाके में आपको बता सकता, लाइन्स एरिया बता सकता हूँ। लेकिन ये एक्यूजेशन तो आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली लग रहा है ना कि कराची के जलसे में कराची के लोग ही नहीं थे। अच्छा, ये भी बात ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से आया, ये कुछ और दीगर लोगों की मीडिया पे चला, मीडिया पे चला है। मैं आपको वो जो जलसे गा के लोगों के इशू में आपको बता दूं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक रैली निकाली थी जो बिल्कुल ही फ्लॉप गई। वहाँ बिल्कुल उसका आप देख लें कि वो पैसे देकर लोगों को लाया गया, खाली गाड़ियाँ, आपकी मीडिया ने पूरा भांडा फोड़ दिया। अब जब हम हमारी रैली निकली है तो वो डिफरेंस नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि नो डाउट पावर शो के बारे में नहीं कहा जा रहा, बस ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे कराची के नुमाइंदे मिसिंग थे। कराची के नुमाइंदे क्यों नहीं थे? हम यहाँ, हमारी 5वीं नस्ल कराची में है, BS 106 से इतना बड़ा काफिला, कोरंगी से कितना बड़ा काफिला निकला है। ये लोग कहाँ से आए थे? कराची के लोग थे। ठीक है, सिंध से कुछ लोग जरूर आए, इंटीरियर से। तो इंटीरियर क्या, मैं तो सिंधी कहूँगा, कराची भी सिंध है। कहने का मकसद ये है कि आपके अगर चेयरमैन वहाँ आ रहे हैं तो उसकी मोहब्बत में लोग आएंगे। हम रोक तो नहीं सकते कारकुनों को कि आप ना। ठीक है, आपको लगता है कि एक ड्यू प्रेशर आप लोग क्रिएट कर पाएंगे हुकूमत के ऊपर, जो आपके एजेंडा है उसके ऊपर आप लोग क्लियर उतर पाएंगे? देखिए, ये हम पर भी प्रेशर है अवाम का, और कोई प्रेशर नहीं है, ना हम कोई और प्रेशर लेंगे। बात ये है कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम ने देख लिया 2.5 सालों में यहाँ पर खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, देयर इज़ नो जॉब क्रिएशन, उसकी बात तक नहीं है। सुबह आप उठें तो आप ये देखें कि छोटे सूबों को टारगेट करके 4 जो उनके मुशीर हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, कुछ अरसे के लिए आए हैं, वो ये बातें कर रहे होते हैं। तो हम इसको कंडेम करते हैं। भाई, हमने तो शुरू में ही कहा था आप मुल्क चलाएं, आप तरक्की करें, हम कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि अवाम का रद्द अमल सामने आ रहा है, और हम अवामी नुमाइंदे हैं। यहीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से, उनके मुकदमे के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से। विद सन इनसाइड द न्यूज़।
मैं देखता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो पीडीएम है कि पीडीएम क्या प्रेशर बिल्टअप कर पाएगी हुकूमत के ऊपर या नहीं कर पाएगी, और अगर प्रेशर बिल्टअप कर पाएगी किस तरीके से, कितना और क्या एजेंडा अचीव कर पाएगी, या फिर कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा होना शुरू हो गई हैं दो पावर शोज़ के फ़ौरन बाद ही। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया समीर मीर शेख ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। मैं आपसे बात करी थी नाता साहब के ये ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से। अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से क्या कहेंगे आप, फिर आगे बढ़ना है मैंने। देखें, जो कुछ मज़ार कायद पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये मेरा स्टैंड है बिल्कुल। और ये भी याद रखें कि ये रिवायत डाली किसने। ये रिवायत 2018 के अंदर पीटीआई के चेयरमैन साहब आए थे और बड़ी शदीद नारेबाजी हुई थी। ये जो नारेबाजी हमने 2 दिन पहले देखी वो शायद उसके सामने कुछ भी नहीं है। और एक बात और भी हमें ये देखनी चाहिए, ये रिवायत गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या कैप्टन सफदर ने नारे कोई मुल्क के खिलाफ मारे हैं? कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसा वीडियो? सवाल ये होता है ना ये शहजाद साहब कि वो जगह नारेबाजी की है ही नहीं, फातिहा की जगह है ना वो। वहाँ पे एक एहतराम, इज्जत, अदब, वो उस जगह के लिए, मतलब हम उस जगह का तकद्दुस पामाल नहीं कर रहे इस तरह की हरकतें करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को डिफेंड करते हुए ये भी सुना कि जो टिकटॉकर्स, जो 2 टके के टिकटॉकर्स नाच रहे हैं मज़ार कायद के ऊपर और उल्टी सीधी बातें वो कर रहे हैं, उनको लोग डिफेंड कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे, किसी को किसी ने डिफेंड नहीं किया, वो सब गलत है। और उन सब के बारे में टाइम टू टाइम बात हुई है। बात यह है कि किसी पिटिशनर ने जाके पिटिशन फाइल नहीं किया। अब ये तो जाहिर है हमने कुछ ना कुछ पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी ना। अनफॉर्चुनेटली हर मामलात के ऊपर कोई पिटिशनर अवेलेबल नहीं होता। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी रूह इख्तियार कर गया मामला, तो पिटिशनर भी सामने आ गया। पॉलिटिकल इसलिए हुआ कि जो एफआईआर रातों रात लॉन्च हुई, वो एफआईआर लॉन्च होने से पहले ही एक वफाकी वजीर है हमारे, कराची से ताल्लुक है, उन्होंने बता दिया था कि सुबह इस वक्त एफआईआर हो जाएगी। और उसके अलावा किसकी बात करें, हलीम आदिल शेख साहब के बारे में आप बता रहे हैं? मैं वफाकी वजीर कह रहा हूँ, ये अली ज़ैदी साहब हैं, उन्होंने बता दिया था कि ये एफआईआर हो जाएगी। अब वो एफआईआर का उनको कैसे पता कि हो जाएगी और इस वक्त हो जाएगी? उसके बाद आप देखें कि अगर एक गलत चीज़ हुई है, ठीक है, उस पर जो अंदाज था गिरफ्तार करने का, उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो हुई है दरवाजे तोड़कर सुबह 6 बजे, ये तो कोई तरीका नहीं था। आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते, देख लेते कि भाई उन्होंने किया क्या है, नारा मारा है तो उन्हें मादरे मिल्लत का मारा है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मामला, ये स्टांस डिफेंड करने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? जिस आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफेंड नहीं कर रहे इस वक्त पीएमएल? डिफेंड नहीं कर रहे हम। देखें, आपको एक बात बताएं, हम सूबे सिंध में रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं, और ये एक सकाफती उससे भी आप देख लें कि मेहमान को रहमत समझा जाता है। मेहमान थे वो, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी बाबाए कौम की जगह पर जिस तरह उन्होंने किसको गाली तो नहीं दी, लेकिन देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मुझे सिंपल बता दीजिए, कब्रिस्तान जब हम जाते हैं, खवातीन जाती हैं सर पे चादर ओढ़ के, अपने आप को तहजीब से पूरा एक मॉडर्न तरीके से जाती हैं, मर्द जात भी अगर वहां जाती है तो एक तहजीब का दायरा अख्तियार करके हम कोई बात नहीं करते, आपस में भी बात नहीं करते, हम वहां पे फातिहा करके अल्लाह का नाम लेके दुआ करके निकल जाते हैं। अब बाबाए कौम के आरामगाह के ऊपर इस तरह करेंगे? मैंने आपको कहा ये रिवायत कैसे डली, और ये रिवायत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में पार्लियामेंट हाउस को भी ब्लॉक किया गया है। इस मुल्क में और कई चीज़ें हुई हैं जो सिविल नाफरमानी के लिए बिजली के बिल जलाए गए हैं, तो फिर उन सब चीज़ों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, इस पे आप क्या बात करेंगे समीर मीर शेख साहब? ये जो ओवरऑल स्टांस है, पीडीएम का जलसा होना एक पॉलिटिकल जो है प्रेशर बिल्टअप करने के लिए था हुकूमत के ऊपर, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने भाई का बात की जवाब दे दूँ थोड़ी सी। इन्होंने कहा कि अली ज़ैदी साहब को कैसे पता था कि वो एफआईआर कट गई है। अली ज़ैदी साहब रात में थाने में मौजूद थे, फुटपाथ पे बैठे हुए थे, एसएचओ साहब का इंतज़ार कर रहे थे, एसपी साहब का इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ साथ बाकी हमारे दीगर एमपीएस थे, जिसमें हलीम आदिल शेख और दूसरे सारे थे। हम सब इंतज़ार करते रहे, 10 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। बट एसएचओ साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो हैं ग़ुलाम बन चुके हैं, वो वहाँ ड्यूटी दे रहे थे उनके, और थाने नहीं आ रहे थे। इस तरह अली ज़ैदी साहब को पता है, और वहाँ हम बोल के गए थे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक एफआईआर नहीं कटेगी। ये अवाम की ताकत है।
ये वो अवाम है मुहिब वतन पाकिस्तानी जिन्होंने तो वो पिटिशनर कौन है जिस पिटिशनर के बारे में सवालात रेज हो रहे हैं कि उनकी लोकेशन ट्रेस की लोकेशन कहीं और आ रही है और फिर वो कुछ और बताते हैं कि मैं नहीं शायद था, मुझे देखें तकलीफ बात हुई। ये है कि जब एक नाअहल चीफ मिनिस्टर होगा ना तो वो ऐसी बोंगे ही मारेगा। अच्छा। वो बोलता है कि उसके बकाई यूनिवर्सिटी के पास लोकेशन आ रही है, भाई उसके पास अब मैं क्या इनको बोलूँ, इनसे पूछ ले पीपल्स पार्टी के जलसों में कितने फ़ोन चोरी होते हैं। लास्ट ईयर मेरा भी फ़ोन चोरी हुआ था, तो वो अपना फ़ोन तो दोस्त के पास छोड़ के गया था भाई के, उसके पास फ़ोन ही नहीं था। बड़ा इंटेलिजेंस का काम कर दिया मुराद अली शाह साहब ने, बोला कि भाई हमने उसकी लोकेशन निकाली, उसकी फ़ोन की लोकेशन निकाली है जो किसी के भी पास हो सकती है। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी क्लियर। फिर इन्होंने एक और बात बोली कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया था कायद-ए-आज़म मज़ार पे, उसके मुकाबले में तो कैप्टन सफदर ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने कानों को यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसी बात कर सकते हैं मेरा भाई। नहीं, ये बात तो कल से सारी हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब ने क्या किया था बताएं? वो गए थे वहाँ, फातिहा पढ़ा था, उस ग्रिल के बाहर खड़े हुए थे, पीछे वर्कर्स ने किसी ने नारे मारे, वो पीछे मुड़े, उन्होंने मना किया उनको, इज्जत से आए, अपनी दुआ करके वहां से चले गए। कैप्टन सफदर जूतों के साथ मेरे और आपके फाउंडर ऑफ द नेशन की कब्र पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, वो ग्रिल को तोड़ते हुए मेरा अंदर आ सवाल गए। सिर्फ इतना है और हम उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठ समीर के। साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम किसी भी शख्स की आखिरी आरामगाह के ऊपर इस तरह करेंगे तो ये तो बाबाए कौम है, बात तो ये खत्म हो जाती है ना, फिर क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है हम इसको? तो बचपन से जा रहे हैं ना। इनने खान साहब की बात की तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। खान साहब एक लीडर है, उसके साथ लोग गए थे जिन्होंने बाहर नारे किए, जिस पे आप वीडियो देखें। यानी आप ये कह रहे हैं जो कल से बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टांस आ रहा है कि रिवायत आप लोगों ने डाली तो गलत है, आप कह रहे हैं, टोटली ऐसा गलत, नहीं इसका हुआ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिस इज लाइक कंपेयरिंग अ डोंकी विद एन अरेबियन हॉर्स, इट्स नो कंपैरिजन। आप कैसी बात करें? वो उस कबर जो है आपने देखा उसके बाहर एक ग्रिल लगी थी, उस ग्रिल के बाहर खड़े दुआ कर रहे हैं। जब पीछे से शोर हुआ, आप खान साहब की वो वीडियो देखें, एक दफा नहीं, 2 दफा 3 दफा वो टर्न हुए और उन्होंने बोला चुप कर जाओ। कैप्टन सफदर ये आर्मी का कैप्टन है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये कोई आर्मी का कैप्टन है। जो किमाड़ी में ये फिशरीज में नजर आते हैं आपको, ये खाने पकाने वाले, वो भी कैप्टन बन जाते हैं, मुझे तो ये वो लग रहा है। ठीक है। ये जो इसने हरकत की है, आपने मुझसे सवाल किया कि पीडीएम का क्या होना है। प्रेशर जी, देयर इज नो प्रेशर, दिस इज अ पापा डैडी मूवमेंट। दोनों निकले अपने पापा को, डैडी को बचाने के लिए, उनकी करप्शन बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए। आप मुझे बता दें पहले दिन से इनकी इस पूरी मूवमेंट के अंदर एक एजेंडा बता दें जो आवाम के फायदे के लिए हो, कुछ हो। आज जो ये सिंध हुकूमत इतना शोर कर रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब, ये भी जी। उन्होंने कहा, वो ये बात करते हुए दिखाई दे, वो कह रहे थे कि वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने आईजी सिंध को जो है वो लेकर गए, उस पर भी सवाल उठाया। मतलब आईजी सिंध नहीं हो गया है, कोई 12 साल का बच्चा हो गया है जिसको लॉलीपॉप दिखा के कोई बिठा के ले गया। कैसी बातें ये कर रहे हैं? अच्छा। और मुझे तो आज हैरानगी हो रही उन्होंने है। आर्मी चीफ से भी क्वेश्चन रेज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए उसका आज है रद्द मिलना, वो आता है DGSPR का बयान आ गया, विल लुक इनटू जी। इट। बट कहने की बात ये है कि क्या सिंध हुकूमत आज मरियम नवाज को प्लीज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? बिलावल साहब आ गए, अवारी पहुंच गए, जो हमारे सिंध की बेटियों का रेप होता रहा, हमारे सिंध की आवाम के हकूक खाए गए, जो इन लोगों ने सैलाब में चोरियां की, जो कोविड में इन लोगों ने हाल किया, जो सिंध के बजट के करोड़ों अरबों रुपए खा गए, जो मेरे सिंध के बच्चों के स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, उस पे तो कभी मुराद अली शाह ने नहीं बोला कि मैं जो हूँ एक हमारे मिनिस्टर्स का एक पूरा वो बनाऊंगा और वो तहकीकात करेंगे। आज तक इतनी बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन चीजों पे तो नहीं हुई। बट मरियम नवाज नाराज ना हो जाए, पापा डैडी मूवमेंट खराब ना हो जाए, आज बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब ने भी कर दी, उस पे भी कर दी। बीबी का जो केस चल रहा है जिस पे बोलते हैं हमारी लीडर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, इनसे पूछें ये जो इतने आज शोर कर रही है मरियम नवाज को खुश करने के लिए, आज तक उस केस की हियरिंग में इनमें से कोई कभी गया है? ठीक है हुमायूं उस्मान साहब, इस सिनेरियो को अगर हम देखें पीडीएम का, जलसों का, रैलीज का, इसके ऊपर दोबारा आते हैं। इसमें बिलावल साहब हमें दिखाई दिए कि उन्होंने कुछ इन्फ्लेशन की बात की, कुछ उन्होंने अवाम के हवाले से बात की, लेकिन बाकी जो जितनी भी तकारीर थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल गेंस की बातचीत थी। तो क्या ये पर्सनल गेंस के लिए है पीडीएम की मूवमेंट या फिर ये अवाम के रिलीफ के लिए? और अगर अवाम के रिलीफ के लिए तो अवाम को आखिर कैसे रिलीफ मिलेगा? देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस वक्त हुकूमत बचाने पे लगी हुई है और ये हुकूमत हासिल करने पे लगे हुए हैं।
तो उसमें जो बिलावल साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अवाम से रिलेटेड अवाम की मांगों के मुताबिक बात की है, तो बिलावल साहब से तो मेरा सिंपल सवाल बनता है ना, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, 12 साल से तो ऑलरेडी आप सिंध के अंदर रूल कर रहे हैं ना, आप कहाँ की फिर आप कहाँ का इनकलाबी लीडर बनना चाह रहे हैं? सिंध में ही आएंगे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप पहले भी सिंध में महदूद हो गए चारों। अच्छा, पुलिस के मामले के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो बाकी के मामले कुछ में महदूद हो गए, उन्होंने पुलिस के हवाले से भी आज भी उन्होंने यही कहा कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल हो गई है, एज अ पॉलिटिकल यूनिट काम कर रही है, बाकी सूबों में नहीं। वो अपने सिंध को नहीं कह रही, वो कह रही सिंध में ऐसा नहीं है। देखें अब उनकी उमंग के मुताबिक अगर आईजी लग जाता है और उनकी उमंग पे यस या नो करने लग जाता है, तो वहाँ पे भी है, सिंध में भी आप तो फिर वो कहेंगे पॉलिटिकल नहीं हुई है। जब वो आईजी उनको यस नो नहीं करेगा, लास्ट आईजी का आपके सामने एक पता चला बड़े अरसे यहाँ पे सिंध के अंदर, वो यस नो नहीं कर रहा था, पॉलिटिकल नहीं हुआ था, तो उसको आपने हटा दिया। इनको तो सूट ही वही करता है पॉलिटिकल को, जो पॉलिटिकल उनके कहने पे चले, उनके कहने पे सिविल में पुलिस वाले भेजे, वहाँ पे जलसे गाँव को फिल करे, सारी चीजें नहीं है, सारी चीजें ऐसा खुलकर सामने आएंगी ना आपके पास कि रिजर्व पुलिस का क्या काम था वहाँ पे बैठने का सिविल के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ खुलती जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह बिलावल का मुझे एक छेड़ा ना, तो मुझे बात करने देना सिंध की अवाम को। जिस तरह भाई कह रहे थे, मैंने आपको बताया HIV/AIDS से लाड़काना के अंदर लोग मर रहे हैं, कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही पूरे सिंध के अंदर, एम्बुलेंस बेचारे जो लोग पानी में डूब के ठट्टा में कल तालीमी निजाम उनको जेल। अच्छा, तालीमी निजाम की तो सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट मौजूद है ना कि 11,000 स्कूल है सिंध के अंदर, जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है कि जो गोस्ट स्कूल है, गोस्ट टीचर की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, सिंध हुकूमत से सवाल कौन करेगा? चलें, आज़म वफाक से तो सवाल हो ही रहा है, बाकी सूबों से सवाल हो रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत से सवाल कौन करेगा? लम्हा फिक्री है ना सिंध की अवाम के लिए, कराची के लिए। चलें वहाँ पंजाब के अंदर तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी PTI को हटाओ, हमें बिठाओ, वहाँ तो चेंज आ जाएगा अगर वो बैठ जाते हैं, जो भी चेंज आएगा। पेशावर के अंदर क्या चेंज आ जाएगा और कितनी दफा वो आ चुके हैं ऑलरेडी? रेवोल्यूशनरी बन रहे हैं ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा। पेशावर के अंदर फजलुर रहमान सीख रहे हैं, चलो वहाँ से भी, और फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं, आता हूँ, मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा पहले कंप्लीट। वहाँ चेंज आएगा भाई, सिंध में तो जो बात कर रहा है चेंज लाने का, वो तो ऑलरेडी सिंध 12 साल से रूल कर रहा है। तो मुझे सिंध के अंदर कोई एक बेहतरी बता देना। 2 अंडर बाईपास बनाए इन्होंने, आपके सामने दोनों अंडर बाईपास पे जाके देखें कि इस वक्त सीवेज किस तरह वहां से ड्रेनेज की जो लाइन है वहां से फूट के पानी निकलना शुरू हो गया। ये तो काम किया आपने, जो 2 अंडर बाईपास बनाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 साल कश्मीर कमेटी का हिस्सा रहे, 10 साल चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे, और आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बेचा है कश्मीर। ये किस किस्म की बात है? 10 साल कौन बैठा हुआ था? देखें, अगर एहतसाब सही हो जाए, माजरत के साथ मेरे दोस्त हैं PTI वाले, जो एहतसाब सही हो जाता है इनका अगर पहले दिन से, इंशाल्लाह ये बातें नहीं होती, इंशाल्लाह ये बातें इसीलिए होती नहीं तो कैसे होगा ये एहतसाब? ये जो प्रोसेस, आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये ओवरऑल सिस्टम्स वाकई साथ देंगे और हो पाएगा ट्रांसपेरेंटली? देखिए, मैं मार्शल यहाँ पे एक केस अगर किसी के ऊपर होता है वो नहीं जी। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे तो लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ रोडों पे बांटी थी और तवक्कुआत लगा ली थी कि ये भी इनकलाबी, और अब ये जो चोर थे जो मुल्क को लूट रहे थे, इनका एहतसाब हो जाएगा और ये अंदर हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया ना, उन्हीं पर कैबिनेट बना ली। अच्छा, आपको नहीं लगता हुमायूं साहब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी जो इदारे हैं और जो साथ में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप करते हैं? यही तो PTI से गलती हुई है कि चंद लोग जो उसमें बदनामे जमाना थे, जो पहले भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आज वो लोग भी PTI की सफों में आगे बैठ गए। और वो देखें, उसी में फिर बहुत सारे केसेस इंटरनली भी जिस पे स्टे चल रहे हैं, रुक रहे हैं। खान साहब को तो थोड़ी सी डैमेज जो हुई है वो अंदर से ही हो गई है ना। अब आज अगर हालात उस तरफ नहीं जाते तो इनको भी मौका नहीं मिलता। ये आज अगर इतना सही एहतसाब हो जाता, आप सदारती ऑर्डिनेंस के तहत तो कानून बना रहे हैं, तो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आप पार्लियामेंट के अंदर जाते, आइन की तरमीम करवाते हैं। नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी तो इटसेल्फ जो है क्रिटिसाइज करती है ना अपोजिशन जमातें। करते रहे ना, फिर आप उसको इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं ना, उसको ऑर्डर को निकाल कर बहुत सारे काम तो आप कर सकते थे अगर अवामी मफाद की तरफ जाते। इनको मौका ही नहीं मिलता, ये चोर अंदर होते हैं। आप देखें, जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं ना टीवी पे बैठ के कि वो 2 लोग कौन थे, वो 2 लोग कौन थे, मैं बताता हूँ वो 2 लोग कौन थे। वो 2 लोग वही थे जो शकील मेमन के घर से पैसे निकालते हैं। वो 2 लोग वही थे जो इनके तहखानों से जाकर पैसे बरामद करते हैं। 2 लोग वही थे जो इनके तहखानों से, आपने देखा होगा, करोड़ों अरबों रुपए और सोना और लांचों से पैसे निकालते हैं। वो 2 लोग वही थे। लेकिन बदकिस्मती तो यहाँ आती है, उन 2 लोगों को एहतसाब भी करवाना चाहिए, इनकी फाइलें खोलकर नहीं रखनी चाहिए। इस तरह मुल्क के अंदर जो चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उसको फांसी भी लगानी चाहिए। वो 2 लोग कौन थे? 100 रुपए लेने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला तो अंदर हो जाता है। देखें, मेरी बात सुने। अब ये दोनों तरफ से जो बातें हुई हैं, इसमें मुझे तो हंसी आती है। देखें, बात ये है ये PSP वाले इलेक्शन से पहले ये दावा कर रहे थे कि पूरी सिंध की आवाम इनके
चेयरमैन के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंध का आने वाला जो वजीर आला है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, बात यह है, अगर हम इतने ही बुरे थे तो हमने दोबारा इलेक्शन में ज्यादा सीटें ली, ठीक है। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया दोनों को। चले आप लोग भी सुन लीजिए, मैंने इनको। बहुत आप तहम्मुल दोनों से भी सुना। patiently सुन लीजिए। अब मुझे मौका आप दें, सुन लीजिए, अब हुमायूं मुझे साहब, मौका सुन दें, लीजिए। अब मेरी 15 साल बारी। से सुन ठीक रहे है, हैं इनको। हुमायूं साहब, देखिए, इनको तो मैं चलिए, समीर ठीक है। को मैं कुछ हुमायूं नहीं साहब, कहूंगा। समीर जो इनको है, मैं चुप करा लूंगी, हुमायूं साहब को, ठीक है, इनको- वन बाय इनको मैं वन। कहता वो हूं। खुद ही चुप हो जाते हैं, ये इनको मैं करा लेती ये हूं। हमारे बड़े पुराने पीपल्स पार्टी में रहे हैं और अभी नए नए ये पीटीआई जिन्होंने ज्वाइन की है। वापस समीर को मैं कहूंगा, इतने इल्जाम झूठे मत लगाओ, दोबारा तुम्हें यहीं आना है। अच्छा। क्योंकि ये टेम्परेरी पार्टी है, अल्लाह ये ना करे। ऐसे बनी है। आप मुझे बताएं, ये आईजी की बात वो कर दो रहे हैं, लोगों की ये बात कर रहे थे आईजी आप। की बात कर रहे हैं। जी, पंजाब में 6 आईजी बदल दिए, पंजाब में चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। मोटरवे इंसिडेंट किसी को भूलेगा? मुझे आप जवाब दें इस So बात का। why only one incident? This नहीं, is I'm the telling you, question. I'm telling So there are tons of अलवीना- molestation cases. अलवीना, यही let me- तो मसला है। मुझे आप कंप्लीट Rape करने दें, cases. मुझे कंप्लीट करने दें। ये ओवरऑल इशू आ रहा है, सिनेरियो है। लेकिन जब आपका पुलिस चीफ ये कहे कि वो क्यों निकली थी घर से बाहर, इसका और उसको So जस्टिफाई let's not get into this debate क्योंकि हाँ। molestation के cases unfortunately सब जगह है। decades से और शुरू से ही हैं। जी, You cannot blame the government for one person's the remark, reason is देखें, which is not a part of वो the दो लोग government. कहाँ से आए? अगर उसका कोई सबूत है, जो ये भाई ने भी बताया। यार आप सबूत कि देना, आपका वो- सीएम चलिए, बोल रहा समीर, है। हमारा CM Samir, I'm आपका coming to CM you. कह रहा है Let कि him रात को IG को speak, कर let him लिया। speak. अच्छा, वो इसमें दो इस तरह लोग से तो बता फिर दें। मैं भी बात नहीं जी, करने जी, दूंगा। One by ठीक one, है ना? please. Then I will raise my जी, voice जी, also. जी, जी। The thing is कि वजीर आला के बारे में इन्होंने जो कलमात कहे हैं, जी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर के थिंक टैंक्स ने अप्रिशिएट किया कोरोना के अंदर वजीर आला सिंध ने जो इकदाम शुरू में लिए, शुरू में जब पीक था उस वक्त ये रिलैक्सेशन दे रहे थे। जब कोरोना खत्म हो रहा है फिर इनको याद आ रहा है कि अब हम लॉकडाउन कर दें, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का मामला आप देख लें, कश्मीर की हालत देख लेकिन लें। कश्मीर पे तो ये हुकूमत वाहिद है जो 2 साल में कितनी दफा इंटरनेशनल फोरम पे बात हुई है। जब वजीर आजम Foreign साहब Ministry ने कितना एयरपोर्ट पर vocal हुई आए, है। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा मैंने जो काम कर दिया है, हमें ये लिटरली हमें ये लगा कि कश्मीर फतेह होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान वजीर साहब ने आजम बहुत ने वोकल आवाज होकर उठाई, बात की लेकिन है? जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले कश्मीर पे आवाज उठाई और उन्होंने उस अच्छे को साम्राज्य को अप्रिशिएट कर ले ललकारा। शहजाद, अच्छी बात को अप्रिशिएट वो कर ले। करते हैं। इन्होंने क्या वो कोशिश करते हैं? बहुत की। क्या पीटीआई वाले शाह हमें महमूद appreciate कुरैशी करते हैं? साहब जो है कोशिश करे, फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान का इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में नाम आ रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है। Foreign चले policy- बाकी इनको foreign छोड़ दे, policy महंगाई कहाँ कर बेहतर हो ली। रही है? आपका चाइना कहाँ है? आपका सीपैक कहाँ है? सीपैक के आपका बारे में बुरा आपको हाल- बता दूं? देखिए, मैं आपको policy चलिए, में मैं बहुत आपको पता है बताती उनको, हूँ। उससे नहीं ठीक बहस है। करो। मैं नहीं, वो तो मैं पार्टी आपसे- नहीं है, she's an नहीं, anchor ना, मैं तो आपको आपको बता रही हूँ ना, मैं कंप्लीट आपसे यहीं से करूंगी, छोटा सा वक्फा लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐड करती चलूँ और आपसे सवाल उसी पे करूंगी। बहुत दुख होता है जब अपोजिशन जमातें अपने मामलात में, कन्फ्लिक्ट्स में सीपैक या फिर हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं या फॉरेन पॉलिसी उसको ले आती है। इसको नहीं लाना चाहिए। सीपैक के ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चंस रेज होते गए। मैंने ग्वादर पोर्ट से एक ऑफिशियल को बुलाया, चाइनीज ऑफिशियल को, मैंने उनकी ही ज़बानी किस्सा सुना उनसे, और जो बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 2 साल में जितने काम हुए हैं उससे बेहतर काम नहीं हुआ। ऑन एयर मेरा शो मौजूद है, सारी उसके ऊपर बहुत सारी मैंने डिटेल में बात की है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो स्टांस है, जो रिफ्ट हम देख रहे हैं अपोजिशन जमातों में और हुकूमत में, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। शहजाद नाथा साहब आप बात कर रहे थे, मजीद आप इसमें कुछ ऐड करते चलें। आप कह रहे थे कि सीपैक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग नेशनल इंटरेस्ट को ज़रा हटा लें, जो आपके कुछ मामला इसका मैं जवाब देता हूँ। नेशनल इंटरेस्ट देखें, ये मुल्क हम सबका है। अगर कहीं पर फेडरल गवर्नमेंट गलत है, वी विल क्रिटिसाइज। अपोजिशन का ये काम है, हमारा ये काम है कि हम उनको निशानदेही करें कि भाई आप ये मसला कर रहे हैं, ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। इसके अलावा आप मुझे एक जवाब इनसे मुझे चाहूँगा, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, ये जो महंगाई है, एक सुनामी एक अच्छी अलामत तो नहीं होती, इसमें लोग मर जाते हैं जब सुनामी आता है। तो वाकई में ये सुनामी जो महंगाई का आया हुआ है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? आज मैंने सुन रहा था मैं न्यूज़ में कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ प्लान किया है गुर्बत मिटाने के लिए। अच्छा, वो प्लान क्या है? प्लान ये है कि ये कोई बना रहे हैं, कोई कमेटी बना रहे हैं, उस पर फिर ये सस्ता बाजार टाइप समथिंग। जी देखें, इनको मशवरा ये है कि आप लंगर खानों की जगह कारखाने लगाएं।
अच्छा, आप लोगों को नौकरियां कैसे दें। लगेंगे? क्या जब वो आप सूबों के नौकरियां साथ मिलकर बैठकर जब कुछ आप प्लान बन के? सिंध में रोज हम नई बात सुनते हैं, कल गवर्नर राज लग रहा है, 149 में कराची ले रहे हैं, हम जजीरे ले रहे हैं, सिंध पर हमलावर हुए हुए हैं, ये हमला बंद कर दें, ये मिलकर चले, हमने इनको पूरा मौका दिया। करेक्ट, आप कहते हैं कि मिलकर चले सिंध में और तमाम तर सूबों के साथ एक एलाय फॉर्म करके चले, चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम जजीरों की बात करते हैं, ट्विन आइलैंड्स की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त आप लोग वो मामला खराब कर रहे हैं? तो बार बार कह रहे हैं आप ही का रेवेन्यू भाई, आप ही का जजीरा है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्यों फिर गुस्सा कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, वो क्या मसला यही तो है। मसला ये है कि अगर आप ये जजीरे वो उठा के थोड़ी ले जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज को आप सेल कर देंगे, जिस तरह आप जो पीआईए का सेल कर देंगे, ये आप वहां से बिल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, इंडिया का सेल कर, वो सारा पैसा का यहाँ रहेगा, वो बिल्डर यहाँ रखेगा पैसा। अच्छा, जब वो यहाँ पर 5 स्टार होटल्स बनाएंगे, उसका रेवेन्यू होगा, वो मालिक है, उनकी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड होगी तो वो पैसा यहाँ रखेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आप डेवलपमेंट करें, लेकिन पीठ पीछे जाकर दुबई में मुलाकातें ना करें। नहीं, लेकिन रेवेन्यू तो जनरेट होगा तो वो जाहिर है उससे तो सिंध को फायदा होगा ना, मुल्क को भी होगा। पहले ये हमारे 1100 अरब का हिसाब दे दें। अच्छा, ठीक है, ये आइलैंड बनाएंगे, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। टमाटर 250 रुपया 180 रुपया किलो है, और ये जो है आइलैंड बनाने चले हैं। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता है, ना ये हुकूमत है। समीर, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता, तो इस पे ऐड कर लीजिए। मेरे भाई ने कहा कि होटल्स बना रहे हैं, वो बाहर के लोग आएंगे, वो बाहर पैसा ले जाएंगे, तो भाई इनसे पूछ लें कि ये जो मूव इन पिक है, ये सॉरी टू कट यू हियर, मैं यहाँ पे कता कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आग लगा रहे हैं गुजरावाला के जलसे में, और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उनको भी पंप अप कर रहे हैं कि इस पर काम नहीं करना, आपने जजीरों वाले मामलात के ऊपर कोई बात नहीं करनी, जजीरे जो है सूबे के। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? क्या ये अवाम इससे मुस्ताफी नहीं हो सकती? किसी भी हुकूमत की अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, चाहे वफाक हो चाहे सूबा, ये तो लोगों की रिलीफ के लिए होना चाहिए। इनके दो नैरेटिव्स हैं, एक तो ये नैरेटिव है खुद भी काम नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं कर रहे, और जो दूसरा नैरेटिव है, ठीक कह रहे हैं नाथा साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दूसरा इनका ये है कि एक काम बता दें, तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। ये पीएमएलएन के लिए कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं, इन दोनों का ये है कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, और जो नहीं खिलाएगा तो वो बोलते हैं कि नाहिल है, वो जो है काम नहीं कर रहा है, वो इस तरह बस ये इनकी बात है। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो किस कैटेगरी में लाइक करते हैं? कहीं पे भी नहीं। वो हर गांव में आपने देखा एक दाई होती है जो एक दूसरे से लड़ा रही होती है, पुप्पी कहते हैं शादियों में लोगों को, मैं बोलना नहीं चाह रहा था पुप्पी, तो बहुत वो इज्जत से बोला जाता है, तो वो है। और इनका ये जो इत्तेहाद है ना, ये मैं आपको बताऊं, दिसंबर मैक्सिमम, ये कराची का जलसा ऑलरेडी बहुत बड़ी दरार आ गई है। जिस तरह मरियम नवाज ने स्पीच की ना, इनके सारे लीडरों की अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी, ऐसे छोटे छोटे मुंह बन गए थे इनके। और फिर ये जो कैप्टन सफदर के अरेस्ट हुआ है, इनका पहले ही ऑलरेडी चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं। मैक्सिमम दिसंबर तक चल सकते हैं ये साथ, क्योंकि बात ये है ना कि जिस भी मुहिम के अंदर जज्बा नहीं हो, एक आप यू डोंट बिलीव इन इट, वो नहीं चल सकती। आपने जिस तरह के लोग देखे इनके जलसे पे आए थे, इन लोगों ने 60-70 करोड़ रुपए खर्च किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतशार की बात करते दिखाई दिए, मरियम नवाज साहिबा इंतशार की बात के साथ साथ पर्सनल इंटरेस्ट की बात करती दिखाई दी। बिलावल साहब ने स्टेटमेंट्स दिए कि कोई भी इदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। स्पीच से पहले स्पीच में उन्होंने इन्फ्लेशन वगैरह के हवाले से भी बात की, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फिर कंफ्यूज कर डाला। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है ना, इनका एक नैरेटिव तीनों का डिफरेंट है। इन तीनों को नहीं पता, तीनों ही वजीर आजम बनना चाहते हैं। एक का वर्कर नारा लगाते हैं अपना मरियम नवाज वजीर आजम, एक बुलाता है बिलावल वजीर आजम, मौलाना फजलुर रहमान बोलते हैं तीनों को कुर्सी चाहिए, तीनों ही कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तीनों का एक काम है कि इमरान खान एक सच्चा, एक ईमानदार वजीर आजम मिल गया इस मुल्क को, जिसने इनकी चोरी रोक दी है, अब इनको उसको हटाना है, उसकी मुहिम चल रही है। बट कुछ भी नहीं होने वाला। ये 22 करोड़ अवाम ने उसको ट्रस्ट करके इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया है। इनकी पापा डैडी मूवमेंट से कुछ भी नहीं होना। आप देखेंगे, मैं आपको बता दिया ना, दिसंबर जनवरी मैक्सिमम ये फिर वही होगा। इनको कैसे पता? यहाँ करना शुरू हो जाएंगे यार, अगर कोई बच्चे को भी पता ही, हाउ डू यू नो? अगर आपको नजर जैसे शेख रशीद को सब पता है, तो इनको भी पता है, पहले ही तारीख भी पता है किस पर केस होने वाला है। कैसे पता आपको? दिसंबर में सब खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि ज्यादा मूवमेंट ज्यादा देर इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आप वन प्लेटफॉर्म। कहाँ दरार है? आप मुझे बताएं, दरार कहाँ है? किधर है बता दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की है, क्या दरार है? देखी थी कल की प्रेस अब शक्लें तो हम भी देख सकते हैं। जब कन्वेंशन में
कितने कंफ्यूज थे हमारे। करने में मरियम को लगे हुए थे कि ये पापा डैडी मूवमेंट खत्म ना हो जाए। मरियम इनका सिर्फ एक चीज पे ये एक है कि हमारे करप्शन का जो पैसा है ना वो वापस हमसे ना लिया जाए। मैं हल्फन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हल्फन ऑन ओथ कहता हूँ, इस आपकी बारी हो गई, कितनी बारी लेंगे। मैं हल्फन एक बात आपको बता दूं, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट बताता हूँ आपको। जितना ये करप्शन का रोना रोते हैं, तारीखी करप्शन आज हो रही है इस मुल्क में। इस देखें ये इनको प्रूफ कर सके कोई चीज। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं, कराची शहर के अंदर आप कुरान शरीफ ले आए, फिर आपसे भी मैं निकालता हूं। आप कलमा पढ़वा रहे हैं। जितना नुकसान इस मुल्क में, एक बात कर लूं सिर्फ, जितना नुकसान इस मुल्क में इनकी तसादुम की सियासत और इनके जो लोगों के स्टेटमेंट्स हैं सुबह से शाम तक, इकोनॉमी को तबाह करने में सबसे बड़ा किरदार इनका है। इनके स्टेटमेंट्स का, ये लड़ रहे पहले दिन से। तसादुम वाले जुमले दिए कहां? पीटीआई में। आप सुबह टीवी खोलें, इनके इंपोर्टेड वजीर कहते हैं इसको लटका देंगे, इसको मार देंगे। वो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हम सिंध को पैसे नहीं देंगे। भाई आप कौन होते हो? Who are you? हुमायूं उस्मान साहब, शहजाद नाथा साहब कह रहे हैं कि तसादुम से भरपूर जुमले तो हुकूमत की तरफ से आते हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? शुरुआत देखें हुकूमत की तरफ से भी आते हैं, और हुकूमत से पहले नवाज शरीफ और ये बेनज़ीर की जो हुकूमत थी, आपस में तसादुम ही चल रहा था ना, वो उसके खिलाफ पर्चा काटता था। तो हमारी डर्टी पॉलिटिक्स एक पाकिस्तान की रिवायत रही है। 73 के बाद अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान में यही हुआ है। अवाम के लिए कुछ भी नहीं हुआ 73 के बाद, और अभी भी अवाम की बात कोई नहीं कर रहा। मुझे तो हैरानगी हो रही है। मेरे शहर में अब जलसा कर रहे हैं सारी 11 पार्टियां मिलकर, मेरे शहरियों के लिए आपने पीने के पानी की बात नहीं की। पीडीएम के इस इजलास से पहले आप कराची को रो रहे थे, कराची का कचरा दिखा रहे थे, बारिशों का पानी दिखा रहे थे, गटर लाइनें दिखा रहे थे। अब पीडीएम का तो सिर्फ एक एजेंडा है ना, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटा दें, बस यही है। और अवाम का रिलीफ नहीं है। अवाम आएंगे फिर ये लड़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुझे कहते थे प्लीज, ठीक है ना? ठीक है। अवाम देखें, अवाम तो आज आप अवाम का हाल देख लें कराची के अंदर जाकर, कराची से कश्मीर तक देख लें, फाका कशी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। ठीक है, सिंध के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे भी बता दें हुमायूं उस्मान साहब, ये तो हमेशा मसाइल रहा है ना। कभी भी नहीं हुए। जिसकी जहां बदमाशी है सिंध के अंदर, जिसका डंडा है, जिसका जोर है, वो जबरदस्ती जागीरदार वडेराइज्म चौधरीइज्म पाकिस्तान में चलता है, वहां वो वोट डलवा देता है। यहाँ पे आपको मजबूरी देखें, इमरान खान को भी मजबूरी बनी ना कि वो फेसेस लेने पड़े, इलेक्टेड फेसेस लेने पड़े, और उसके बाद अपनी हुकूमत बनानी पड़े। तो ये पाकिस्तान का जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक आप दुनिया के साथ नहीं खड़े होंगे। दुनिया कहाँ खड़ी है? दुनिया प्रेसिडेंशियल स्टेट की तरफ चली गई है। आप सदारती नहीं, लेकिन उस पे ऑपोजिशन खिलाफ बात करती है, उस पे भी देखिए, मुझे अपनी बात करने दें। ऑपोजिशन तो हुकूमतों का काम है, हुकूमत और ऑपोजिशन का। आपको वो काम करना जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। आम आदमी को उसी वक्त आप लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत कर दें, लोकल आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। आप ये जो सारे इख्तियारात सीएम हाउसेज में जाकर पार्क हो जाते हैं 18वीं तरमीम के बाद, आप 18A लाएं, B लाएं, C लाएं, एक डिस्ट्रिक्ट, एक काउंसिल में ले जाए ना। आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें कि गली में मेरी बला से आप जिसको वजीर आज़म बनाएं, जिसको सदर बनाएं। लेकिन सोल्यूशन क्या होगा? अभी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला कैसे सुलझेगा? ये रैलीज, ये पैसे की लड़ाई है सारी। ये जो कह रहे हैं ना, ये एनआरओ के मामला अपनी फंडिंग से लगाई है। भाई वो अपने घर से मम्मी डैडी से तभी लाए थे ना यार। ये सारा मेरे और कौम के टैक्सों का पैसा ना, किसी बच्चे की, बीमार बच्चे की स्कूल सरकारी अस्पताल की दवाइयों का पैसा होगा, किसी के स्कूल की तालीम का पैसा होगा, किसी की गटर लाइनों का पैसा होगा, किसी के पीने के साफ पानी का पैसा होगा। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। कोई अपनी जेब से करोड़ों रुपए नहीं खर्च तो क्या इसकी पे आपने देखा ठीक है, 3 पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए, ठीक है समीर, इस पे ऐड कर दीजिए। देखिए जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख की बात यह है कि अरबों रुपए का बजट है सिंध हुकूमत का, बट आज भी वाटर कमीशन की रिपोर्ट आप देख लें क्या है। सिंध के 90% लोगों के पास साफ आरओ वाटर प्लांट्स के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था और फिर नोटिस आ जाता है। बात यही है ना कि इनकी जो जस्टिस खानी, मुस्लिम खानी की आप रिपोर्ट पढ़ लें। आज सैलाब के टाइम पर देखें जी, मैं लास्ट ये पूरा महीना जो है ना, अभी एक महीना मैंने इंटीरियर की कोई 15-20 विजिट्स किए हैं, और अगर आप अवाम का हाल देखें, आप मैं बताऊं अलवीना, आप रोने लग जाए वहाँ। वो अपने गाँव उनके पूरे डूब चुके हैं, उनको कोई इल्म ने एड नहीं दी, सामान नहीं दिया। वो रोड पर एक ये प्लास्टिक की वो लगा के, कैंप तो है ही नहीं, टेंट्स तो दिए नहीं, ये तो सिर्फ भाषण देते रहे, कोई राशन नहीं दिया लोगों को। कोविड के टाइम पर इनके खुद के वजीर आज़म, वजीर आला सबके बयान है
कि जी रात के अंधेरे में हमने राशन दे दिया और किसी को नहीं मिला। आप बोलते हैं इमरान खान साहब ने क्या किया, आज 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया है, 60 अरब रुपए ऑलरेडी थ्रू एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम सिंध की अवाम के फोन में मैसेज आए और उनको मिल चुके हैं। इनकी तरह नहीं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में ये लोग ने 50% जेब में डालते थे, 50% अवाम को देते थे, उसमें भी उनका शनाख्ती कार्ड रख लेते थे, अपने मनपसंद लोगों को देते थे। जब इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की तो लोगों को पैसे आए तो उसमें किसी से नहीं पूछा गया कि तुम्हारा किस पार्टी से ताल्लुक है, हर किसी को मिले और इस पे कोई दो राय नहीं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की आप बात करें थी, मैं ये सर आपको बता दूं, आपको पता है यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फॉरेन पॉलिसी। रिसेंटली हम यूनाइटेड नेशन काउंसिल के मेंबर बने। जो फॉरेन पॉलिसी आज जिस तरह की पीटीआई की हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि ऐसी कभी भी नहीं रही है। हमारे नेबरिंग कंट्री से, हमारी चाइना सबसे पहला जो हमारा मार्का था वो जो ब्लास्फेमस जो खाके थे उनको रोका गया और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के हवाले से और बैक टू बैक हमारी 2 साल में हम इकोनॉमी भी बात कर लेते हैं। आज का मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को पूरी दुनिया ने सहारा, जिस तरह उन्होंने कोविड में किया, जिस तरह उन्होंने बाकी चीज़ों में काम किया। आज आप देखें हमारी जीडीपी बेहतर हो रही है, आज अब हमारी देखें एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। एंड आई स्ट्रांगली फील इन द नेक्स्ट 1 year 2 year ठीक है शहजाद, इस सिनेरियो में जिधर हम देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी चल रही है लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उस पे जो है कहा जाता है कि आप लोगों ने क्योंकि इतना बुरा हाल कर दिया था जो पिछली हुकूमतें गुजरी, तो ये अभी तक उठ नहीं पा रहे उस सिचुएशन से। आप लोग इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं थ्रू पीडीएम के प्रोडक्टिव तरीके से काम करें, मुल्क के लिए आवाम को रिलीफ हो, या सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब घर जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क को रिलीफ दें, आप इस अवाम को रिलीफ दें। आटा एक्सपोर्ट तो कोई प्लान सामने रखे ना, फिर आप लोग आटा ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। इन्हें फूड सिक्योरिटी का पता है नहीं। आटा एक्सपोर्ट हो जाता है, उसके बाद ये कहते हैं ओ खत्म हो गया, अब इंपोर्ट करते हैं, महंगा। जाहिर है जब कोई चीज शॉर्ट है तो महंगी है। उसके बाद चीनी के आपके जो अब सब चोर है ना, पूरी अपोजिशन चोर है। आपके वाले चोर वहां क्या कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ से इस मुल्क से बाहर निकले? जहांगीर तरीन साहब को लाओ वापस। तो जेआईटी तो उनकी आई सामने, इंक्वायरी हुई, फर्दर इंक्वायरी के बाद ही होगी। मैं आपको कह रहा हूँ उनके साथ कोई कुछ नहीं होने वाला। कोई ये सिर्फ इंक्वायरी होगी, ये फाइलें तो क्या नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ हुआ, कन्विक्शन साबित हो गए, बाहर बैठे हुए? शहबाज शरीफ उसमें तो फिर वो आप नून लीग का मौकफ लें ना, आप वो जाहिर सी बात है उसमें आप, मैं तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं अपने चेयरमैन की बात कर सकता हूं। उसके अलावा मैं आपको क्विकली शहजाद, वक्त ऊपर हो गया, क्विकली समराइज कर दें। समराइज यही है कि बस इनका जाने का वक्त आ गया है। इनको 3 से 4 महीने इन्होंने भगाया पीएमएलएन को, नहीं गई ना पीएमएलएन। ये कह रहे हैं 4 महीने में पीडीएम खत्म हो जाएगा जी। 4 महीने में कहीं ये ना हो, ये विफाकी हुकूमत में ना हो। पॉसिबल है कैटेगोरिकली, पॉसिबल है कैटेगोरिकली। एक लास्ट ये आवाम की बददुआएं ले रहे हैं। आवाम चाहता हूं कि इमरान खान साहब आज असेंबली तोड़ दें, बहुत अच्छी बात करें। मैं आपका यकीन से ज्यादा, अगर आज इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी, हमें जितनी अक्सरियत मिली उससे डबल अक्सरियत। 8 नवंबर को हमने उसी बागी जिना के अंदर जलसा रखा है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने। आपको कराची की आवाम, आपकी मीडिया के थ्रू मैं आपको दावत देता हूँ, आप आकर उस आवाम से पूछिएगा कि वो ठट्टा से आई है, मोजोदड़ो से आई है या कराची की आवाम है, ठीक है? और इंशाल्लाह ताला वो पब्लिक जेन्युइनली आपको वहाँ पे नजर आएगी। वो तो बरसी से आए थे, जलसे में थोड़ी आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब पीएसपी से शिरकत करने के लिए। ठीक है, शहजाद नादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करने के लिए। समीर मीर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करने के लिए। कंक्लूजन यही है कि पीडीएम एक जो सामने जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट सामने आ रही है, उम्मीद करते हैं कि रिफ्ट हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खत्म हो, अच्छे से खत्म हो, मामला दुरुस्त हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।